आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद तहसील की चीमा कॉलोनी में। यहां रहती हैं बहन शांति जी का परिवार। बहन शांति जी के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। बहन शांति जी और उनके 3 छोटे बच्चे। बहन शांति जी के पति का खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय कीटनाशक दवा दिमाग में चढ़ जाने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। पति के निधन के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और राशन सहित जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल SA न्यूज में। दर्शकों, हमारे पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने परिवार ऐसे हैं जो कि भूख और लाचारी के कारण जो है भूखमरी से जूझ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, कई तो आत्महत्या कर लेते हैं और कईयों को 2 टाइम की जो है रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऐसे बीच ही संत रामपाल जी महाराज आते हैं एक ऐसी मुहिम लेके जिसने पूरी देश और दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। दर्शकों, आज उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं जिला कुरुक्षेत्र के तहसील शाहबाद के चीमा कॉलोनी में। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। तो आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं आखिर परिवार की स्थिति क्या है, कौन कौन घर में कमाने वाला है, क्या कितने मेंबर परिवार में है और कैसे ये मुहिम जो है इस परिवार तक पहुंची। ये सारी जानकारी आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं उस परिवार की स्थिति के बारे में। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद भेजी है। आप देख सकते हो ये खेतों के बीच में एक ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल का जो एक कमरा है वो किराए पे जो है ये परिवार जो है इस कमरे में रहता है और एक ही कमरा है जिसमें ये अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो है परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं। इनसे भी जान लेते हैं इनकी स्थिति के बारे में, इनकी कंडीशन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी शांति दासी। शांति जी, कितने मेंबर हैं परिवार में? जी 4 मेंबर हैं। कौन कौन? 3 मेरे बच्चे हैं, चौथी मैं हूँ। तो आपके पति? मेरे पति खेत में काम कर रहे थे जी, दवाई कर रहे थे स्प्रे, और स्प्रे दिमाग को चढ़ गई थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी जी। कितने टाइम पहले की बात है? जी 2 महीने हुए हैं। तो यानी कि आपके परिवार में आपके पति कमाने वाले थे, आपके जो है परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। तो अब आपके पति जैसे 2 महीने हो गए आप बता रहे हैं, तो 2 महीने से आपका गुजारा घर का कैसे चल रहा था?
बच्चे ऐसे कर रहे थे अपना गुजारा, कभी मम्मी दे देती थी हमारे पैसे, तो ऐसे करके गुजारा चल रही है 2 महीने से। की मांग कर गुजारा चल रहा था। हाँ जी, मांग के गुजारा तभी चल मेरी रहा नानी दादी जी। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? है। बच्चे जी घर पे ही हैं, पढ़ाई करते थे, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कर रहे थे पढ़ाई, तो फिर अब जी इनकी फीस इतनी नहीं दे पाऊंगी मैं। यानी कि बच्चे पहले पढ़ाई करते थे और अब पिता के जाने के बाद बच्चे अभी घर ही हैं फिलहाल। हाँ जी, घर पे ही हैं बच्चे। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते थे? बड़ी गुड़िया दूसरी क्लास में है जी, पहली गुड़िया नर्सरी में है, LKG में। मैं और तीसरा बच्चा? तीसरा बच्चा जी छोटा है, 1 साल का है, वो घर पे रहता है। तो आपको कोई सरकारी सहायता मिलती? नहीं मैम, सरकारी सहायता नहीं मिली हमें। कोई पेंशन वगैरह लगी? नहीं, कोई पेंशन नहीं लगी हमें। तो दर्शकों, आपने सुना इस परिवार की स्थिति के बारे में, आपने जाना कि इस परिवार में जो मुखिया थे, जो घर में कमाने वाले थे, उनकी जो है दवाई चढ़ने की वजह से जो है उनकी मौत हो गई और तब से इनका घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। इनके परिवार में जो है 4 मेंबर हैं और इनकी जो मम्मी है वो थोड़ी बहुत सहारा लगा रही थी इनको, थोड़ी बहुत सहायता इनकी कर रही थी। पर अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूर्णतः गोद ले लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री रखी गई है, इसके बारे में भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानकारी लेंगे कि क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं। आप देख सकते हो सामने एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। तो दर्शकों आप देख सकते हो इस ओर हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं आखिर कैसे इस परिवार तक पहुंचे और क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए। नमस्कार सर। साहब जी। सर कैसे इस परिवार तक आप पहुंचे और क्या क्या सामग्री जो है आज इस परिवार के लिए लेके आए हो? साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है जिसके तहत जो भी जरूरतमंद परिवार हैं उन सभी को सहायता दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भी कोई भी परिवार भूखा न सोए, उसके उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी के गांव-गांव, शहर-शहर में हर जगह भगत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं कि आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो जिसको सहायता जरूरत हो, जिसमें कोई कमाने वाला ना हो, तो उन परिवारों की मदद की जाए। इसके दौरान फिर इस परिवार का पता चला था, उसके बाद इनका सर्वे किया गया आश्रम की साइड से, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनकी प्रार्थना भेजी गई और आज इनको सहायता मिली है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार को सहायता मिली है, आज आइए दिखाते हैं आपको उसमें क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। इसमें 25 किलो आटा है जी बढ़िया वाला, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया का पैकेट है और 2 अमूल स्प्रे के डिब्बे हैं जिससे ये परिवार दूध भी बना के इस्तेमाल कर सकता है और चाय भी ये इस्तेमाल बना के यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल, 1 किलो अचार, जब कभी घर में सब्जी ना हो तो अचार के साथ भी ये खाना खा सकते हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार की दालें भेजी हैं जिसमें काला चना, मूंग दाल, चने की दाल, मूंग दाल धुली, और इसके साथ ही जो हमारी रसोई में मसाले यूज़ होते हैं वो भी भेजे गए हैं जिसमें धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, 1 टाटा सोल्ट का नमक का पैकेट, 1 टाटा अग्नि चाय बढ़िया वाली, 1 बेसन का पैकेट, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, 1 नंबर 1 नहाने के साबुन का सेट और 1 कपड़े धोने का साबुन का संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पहली बार इस परिवार के लिए भिजवाया है। तो दर्शकों आपने देखा
यहाँ पे जो सामग्री रखी गई है, यानी कि हमारी रसोई में यूज़ होने वाली हर एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है जो हमारी रसोई में होने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे दूध का भी जो है प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हो अगर परिवार में कोई कभी सब्जी ना बन पाए तो अचार भी यहाँ पे भेजा गया है। दालें हैं, मसाले हैं, आटा है, चावल है, और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और या कपड़े धोने की सर्फ, यानी कि हर एक ज़रूरत की वस्तु जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये बहुत ही बड़ी मुहिम है अपने आप में। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिमें चला रखी हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए और कौन कौन सी मुहिमें हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मुहिम है जो आज विश्व स्तर पर चल रही है। ये केवल राशन तक ही सीमित नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान जिनके नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो सतगुरुदेव जी, संत रामपाल जी भगवान उनके मकान भी बनवाते हैं। और पीछे जब बाढ़ की स्थिति थी, बाढ़ग्रस्त था पूरा हरियाणा, तो लगभग 550 से अधिक गाँव में संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा पाइप और मोटरें दी गई हैं, और जिससे कि उनके गाँव के जो खेत थे, खलियान थे, घर थे जो डूबे हुए थे, उनसे पानी निकल सका। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के जब भी आश्रम में समागम होते हैं तो वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, दंत चिकित्सा शिविर, नेत्र चिकित्सा के शिविर, अनेक ऐसे कार्य है जो कि समाज कल्याण के लिए और जो अपना जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए ऐसे कार्य संत रामपाल जी भगवान जी ने चला रखे हैं। जी, अब जो मुख्य उद्देश्य है सतगुरुदेव जी का, वो है भक्ति मुक्ति का। सतगुरुदेव जी स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं, और जो मुख्य उद्देश्य है वो हम सब लोगों को सद्भक्ति मार्ग प्रदान करके यहाँ से इस काल के बंधन से मुक्त कराने का, हमारे निज धाम सतलोक ले जाने का है। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो है आत्म कल्याण, पर उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज कल्याण में भी बड़ा योगदान दिया है। आप देख सकते हो, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, दहेज मुक्त भारत बनाना हो, नशा मुक्त भारत बनाना हो, या फिर बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, संत रामपाल जी महाराज हमें हमेशा ही आगे खड़े मिलते हैं। तो सर, जैसे कि बहुत बड़ी मुहिम है ये अपने आप में, इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और इस मुहिम का उद्देश्य क्या है? नमस्कार जी। ये मुहिम 21 मार्च 2025 को हमारे सतगुरु जी द्वारा शुरू की गई। एक दिन समाचार पत्र में उन्होंने पढ़ा कि एक मजबूर पिता ने भूख की वजह से अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुद आत्महत्या कर ली। उस दिन से गुरु जी को बहुत ही इसका बात का दुख हुआ, और उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि भाई कोई भी भूखा परिवार ना रहे, ये सर्वे किया जाए। तो उस दिन से ये शुरुआत हुई है ताकि कोई भी भूखे पेट ना सोए और बेसहाराओं को सहारा मिले। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना, इस मुहिम का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा पेट न सोए या बीमारी और भूखमरी के कारण कोई आत्महत्या न करे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बहुत ही महान मुहिम, हम कह सकते हैं दिव्य मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। तो सर, जैसे कि पहली बार ये जो है राशन सामग्री इस परिवार के लिए आई है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे पहुँच पाएंगे परिवार वाले आप तक? देखिए, इस परिवार को जो है संत रामपाल जी भगवान जी ने गोद ले लिया, हम इस तरह से कह सकते हैं। इस परिवार को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या राशन इसका परिवार को चाहिए होगा, तो वो ये सतगुरुदेव जी के द्वारा कार्ड बनाया गया है। इन नंबरों पे संपर्क करके ये परिवार दोबारा से अपने लिए जो राहत सामग्री है या जो भी इन्हें कपड़ा या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी आवश्यकताएं होंगी, जैसे कि फ्लैक्स पे सतगुरुदेव जी ने दिखाया है यहाँ पर कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो इनसे संबंधित कोई भी जरूरत बहन को अगर होगी तो बहन जी हमें इन नंबर पर कॉल करेंगे और फिर बहन जी को सामग्री यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। मैं बहन को एक कार्ड देना चाहूँगा। ये बहन जी कार्ड है आपके लिए, सतगुरुदेव जी ने दिया है। तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन नंबरों को कॉल करके आप मंगा सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा ये कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है, और इसमें जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, परिवार वाले जब भी राशन खत्म होने वाला होगा तो इन नंबरों पे कॉल करेंगे और फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाएंगे उस परिवार के पास राशन सामग्री लेकर। तो सर, जैसे कि इस परिवार के लिए आज ये राहत सामग्री आई है, तो कब तक इस परिवार को ऐसे ही राशन सामग्री मिलती रहेगी?
सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य ना हो जाए, इस परिवार की यूं ही सहायता की जाएगी। जब तक ये मतलब आत्मनिर्भर ना हो जाए, कोई इनको और कहीं से कोई जो खाने का या कोई अन्य विकल्प इनके लिए नहीं बन जाता, तब तक सतगुरुदेव जी इस परिवार को यूं ही राशन सामग्री देते रहेंगे जी। तो सर एक और बड़ा सवाल हमारे दर्शकों का है कि संत रामपाल जी महाराज इस टाइम जेल में हैं और जेल में होते हुए ये महान कार्य, ये समाज कल्याण के कार्य कैसे हो पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर भगवान है जो इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। संत रामपाल जी भगवान जब सत्यलोक में अपने निज धाम में रह करके अनेकों असंख्यों ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो फिर एक उदाहरण भी जैसे गुरुजी बताते हैं कि जैसे कि एक मोबाइल का टावर कहीं पर भी लगा हो, अगर हम उससे प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं, हमारा कनेक्शन सही है, तो हमें सब सुविधाएं मिलती रहेंगी। और एक पिछले दिनों का उदाहरण दिल्ली का भी आपके सामने है कि अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के तत्कालीन सीएम थे, वो किसी कारणवश जेल में गए, तो उन्होंने जेल में रहकर भी अपना जो शासन चलाया, वो सरकार चलाई। और संत रामपाल जी महाराज तो भगवान, यानी कि वो सच्ची सरकार है, तो इन्हें यहाँ पर इस तरह के कार्य करने में किस तरह की समस्या आ सकती है। पूर्ण परमात्मा के कार्य कभी रुका नहीं करते, चाहे कोई कितना भी मतलब जेल में डालने का प्रयास करे या कोई कितने भी जो है उसको रोकने का प्रयास करे, तो वो नहीं रुका करते। पूर्ण परमात्मा के कार्य यूं ही चलते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में हैं, पर उनके समाज कल्याण के कार्य, आत्म कल्याण के कार्य जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने देखा कि अन्नपूर्णा जैसी महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में होते हुए करी और बाढ़ पीड़ितों की मदद भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में होते हुए करी। तो बहुत ही बड़ा महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने ये किया। तो बहन, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर ये राहत सामग्री भेजी है, तो आपको क्या लगता है इससे कोई सहारा मिलेगा आपको परिवार का गुजारा चलाने में? हाँ जी, इससे मेरे को सहारा मिलेगा परिवार का गुजारा कर चलाने में। और जी, परमात्मा ने मेरे को इतनी दया करी जी, जो सामग्री मेरे पास भेजी, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा जी इससे। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में जिन्होंने आपकी मदद की और आप जैसे हजारों परिवारों की वो मदद कर रहे हैं? तो रामपाल जी के बहुत धन्यवाद करूँगी, मैं दिलों से धन्यवाद करूँगी जो हमारे लिए सामग्री भेजी और मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए भेजा थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार भावुक हो रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि जो हजारों परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सामग्री मिल रही है, उनका इसी प्रकार से ध्यान रख रहे हैं। चाहे उनको छोटी चीज़ से लेकर और बड़ी चीज़, जैसे कि आपने फ्लेक्स पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी के साथ साथ कपड़ा, चिकित्सा और मकान तक की जो है व्यवस्था ज़रूरतमंद परिवारों को लिए की है। तो सर, जैसे कि इस बहन ने बताया कि इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और पिता के जाने के बाद पैसे की तंगी की वजह से जो है स्कूल से मतलब इनका नाम कट गया है, तो अब क्या इनको शिक्षा भी मिलेगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? जी बिल्कुल, सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, शिक्षा के भी आदेश हैं। बाकी एक बार हम बहन की जो फीस होगी उसकी प्रार्थना एक बार सतगुरुदेव जी को भेज देंगे, तो फिर जैसे भी आदेश आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर जैसे भी सरकारी विद्यालय हैं, जैसे नज़दीक जो भी पढ़ता है, जहाँ पे भी सुविधा रहेगी, तो फिर बहन के बच्चों को वहाँ पे एडमिशन कराएंगे। शिक्षा के साथ साथ उनको स्कूल की पढ़ाई की फीस और जो है ड्रेसेस और बुक्स भी मिलेंगी? जी, सब कपड़े, जूते सब मिलेंगे जी। जैसे सतगुरुदेव जी का आदेश है, वो सब जो सुविधाएं हैं इस परिवार को सतगुरुदेव जी के द्वारा दी जाएंगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार में जो बच्चे छोटे, जो कि पिता के जाने के बाद जो है स्कूल उनको छोड़ना पड़ा, पर अब संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनका एडमिशन कराएंगे, उनको फिर से शिक्षा देंगे। आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। समाज कल्याण के लिए जो कार्य हैं, आत्म कल्याण के लिए जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे महान संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। दर्शकों, ऐसी ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब